हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आज था, जैसा कि आप जानते हैं, 1 फरवरी और आज था बजट डे। कई लोगों ने बहुत सारे सपने देखा होगा, पहले दिन ही देखा होगा कि मैं ऐसा ट्रेड लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा ट्रेड लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, बजट में बहुत बड़ा पैसा बनाऊँगा। सबका प्लान मार्केट ने चौपट कर दिया। और यही यही था कल की मेरी वीडियो में। आप यकीन करिए, मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगा था कि मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को, जितने भी लोग हैं उनको सब बताना चाहिए कि कल का ट्रेड आपको नहीं करना है, अवॉइड करना है। कोशिश करिए कि 2 बजे तक आप ट्रेड को अवॉइड करिए और आप देख लीजिए उसका नतीजा क्या हुआ। यकीन करिए दोस्त, आप मुझे ये मत बोल देना कि नहीं सर आप क्या जानते हो मार्केट के बारे में, कैसे आपको ये सारी चीज़ें पता थी कि मार्केट साइडवेज हो जाएगी, बायर को कोई पैसा नहीं देगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई बायर ऐसा नहीं होगा, पैसा बनाया होगा, बनाते हैं बहुत से लोग, लेकिन उसके लिए देखिए आपको बहुत फास्ट मतलब बायर बनना पड़ेगा, तभी आप ऐसी मार्केट में पैसा बना सकते हो। अदरवाइज आप लॉस ही करेंगे। और मैं बताऊं आपको, मैक्सिमम लोगों ने आज लॉस किया होगा, क्योंकि मैं बहुत कई दिनों से, 3 दिन 4 दिन 5 दिनों से मैं चिल्ला रहा हूं कि जिस दिन बजट होता है उस दिन विक्स डाउन होता है और जितने भी प्रीमियम आपके बढ़े होते हैं पूरे के पूरे प्रीमियम गलते हैं। मैं अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजता रहा। आप यकीन नहीं करेंगे, निफ्टी का जो प्राइस चल रहा था 21,750 का, ठीक है, 21,750 का जो प्राइस चल रहा था, वो चल रहा था एक तरफ कितना, 81 रुपये, और एक तरफ चल रहा था 87 रुपये, ठीक है, 87 रुपये चल रहा था। मतलब ये आप मान लीजिए, ये कॉल का रेट था और ये पुट का रेट था, ठीक है। और उस समय मार्केट जो चल रही थी, ये जो बैंक निफ्टी जो चल रही थी, वो चल रही थी 21,762 में। तब मैंने एक स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में भेजा था। उस समय ये प्राइस, ये दोनों चल रहे थे कॉल पुट का, ठीक है। मैं अपने ग्रुप में बोला आपको कुछ नहीं करना है, ना ही बाई करना है, बाई तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ऑप्शन बायर बिल्कुल सचेत रहो। कल मैंने मतलब चिल्ला चिल्ला के बोला था। और आज आप देखिए मार्केट कहाँ से नीचे गिरा, 21,662 से मार्केट नीचे गिरता है। लेकिन ये जो पुट वाला प्राइस है ना, 87, जो बढ़ना चाहिए प्राइस, आप यकीन करिए ये घटते 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 ये कितने में आया, 57 में आ गया। और ये जो कॉल वाला प्राइस थी, इसको तो घटना ही था, ये कितने में आ गया, 27 में आ गया। बताइए, मार्केट जबकि अगर कोई पुट बाई करता तो उसके डायरेक्शन में मार्केट जाती तो उसको प्रॉफिट तो होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, सिर्फ ये प्रीमियम गले हैं, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। इसका इफेक्ट क्या है? ओनली विक्स और कुछ नहीं है। ये विक्स के बारे में मैं किसी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि विक्स क्यों ऐसा काम करता है, क्या होता है। आप मानते हैं कि नहीं, बताइए क्यों आप लोगों को मैंने ऑप्शन बाई नहीं करने दिया। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आज आपने ऑप्शन बाई नहीं किया होगा तो आज आप सेफ बच गए होंगे। हाँ, सेलर की फुल मार्केट थी, मतलब सेलर को तो इतना उसने पैसा दिया आज की आप पूछिए मत। अगर कहीं भी सेलर ने ऑप्शन सेल कर दिया होगा ना, मैं बोलता हूं, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑप्शन सेलर कहीं भी सेल कर देगा, एटीएम सेल कर देगा तो भी उसको पैसा मिलेगा, ओटीएम सेल कर देगा तब तो पैसा मिलना ही मिलना है, ठीक है, कहीं भी आईटीएम सेल करेगा तब भी पैसा उसको मिलेगा। मतलब सभी में उसको पैसा मिला होगा आज, और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। मेरा भी अपने दूसरे अकाउंट में मैंने भी करीब 38,000 बनाया ऑप्शन सेलिंग करके। लेकिन देखिए, मैं जैसे कि मैं आप सबको बताता हूं कि पर्सनली मैं जानता हूं कि जो न्यू ट्रेडर हैं वो बेचारे ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते हैं, उनके पास कैपिटल छोटा होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आज आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपने अवॉइड किया होगा तो आप 101% अपने कैपिटल आप बचाए होंगे, ठीक है। देखिए, मार्केट हर दिन चलेगी, आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, जन्मों जन्मांतर तक चलेगी, लेकिन आपका काम है, छोटे ट्रेडर का काम है, आपको अपना पैसा बचाना, ठीक है। मैं डिस्कस करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए कल, क्योंकि आज मार्केट ने आपको पूरा मौका दे दिया है अपने पैसे बचाने के लिए। इसी में मार्केट सबका पैसा लूट करके ले जाती है। और अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे ग्रुप में हैं, या जो भी आप अगर मुझे फॉलो करते हो, तो आप यकीन करिए, अगर आपने मेरी वीडियो देखा होगा कल वाली, तो आप अपने पैसे बचाए होंगे। ये पैसे आपके कल काम आएंगे। और कल आप यकीन करिए, 100% मैं आपको लिख के देता हूँ, 101% मैं आपको लिख के देता हूं कि कल मार्केट में जो मूवमेंट आएगा ना, वो कम से कम 1000 से 1500 के बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा। आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये होगा।
समझ रहे हैं, ये सब गेम चलता है, सब ऑपरेटर का गेम चलता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बहस बहुत ज़्यादा हो गई, मैं डिस्कस करता हूँ कि आपको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, निफ्टी में, साथ में बैंक निफ्टी में। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का आपके सामने चार्ट ओपन है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है, ये वाली आपके सामने, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर वाली ड्रा की हुई ना, ये मेरे बहुत दिनों की ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई। आप अब मेरे चार्ट में देख लेना, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आप उसमें भी देख सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि मार्केट एक बार इस लेवल को टच करने जरूर जाएगी। कौन सा लेवल था ये? 46,222 ऐसे कुछ लेवल था मेरा, जो कि मार्केट ने आज टच किया। क्लियर हुआ? अच्छा, चलिए तो हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं कि क्या हमें कल प्लानिंग करना चाहिए। देखिए दोस्त, एक बात सिंपल मैं आपको बता दूं, प्लानिंग का मतलब सीधे से बात है, कल मार्केट अगर किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, आपको उसी तरफ का ट्रेड ले लेना है बिना सोचे और समझे। ठीक है, मार्केट अगर मान लीजिए कि मे भी शायद कि रेंज में खुले ना खुले मुझे नहीं पता, लेकिन अगर रेंज मार्केट मान लीजिए इस रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके मार्केट अगर किसी भी टाइम ऊपर जाए और इस लाइन का ब्रेकआउट करे, ये आप भी ट्रेंड लाइन ये ड्रा कर लेना ऊपर की तरफ, या अगर इसका ब्रेकआउट करती है तो आपको मार्केट में एक बहुत बड़ा मोमेंट आएगा, जो कि मोमेंट का यहाँ पर चांस मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक का बन सकता है। ठीक है, मोमेंट का चांस भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मार्केट का मोमेंट का चांस कहाँ तक बन सकता है दोस्त। तो आपको जो यहाँ पर जो पहला लेवल आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लेवल आप मैंने ड्रा किया हुआ है। यहाँ पर जो मेरा पहला लेवल आ रहा है वो आ रहा है 46,500 का। ठीक है, ये है, और सेकंड मतलब पहला लेवल 46,500 का एंड सेकंड लेवल है 47,002 का। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये मेरा सेकंड लेवल है ऊपर की तरफ, और इससे भी ऊपर मार्केट चली जाए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात समझ गए? तो आप अगर कल एक लॉट में भी ट्रेड करेंगे, जिस टाइप का भी जिधर का भी मोमेंट आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ा पैसा बनेगा। मार्केट ने आज पूरा टाइम डीके करके पूरे सभी का प्रीमियम खत्म कर दिया है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया ऊपर का मोमेंट। मान लीजिए कि इधर रेंज में खुलती है, मान लीजिए रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके मार्केट अगर नीचे आती है और आपके ये 46,100 का ब्रेकआउट अगर कर दे नीचे की तरफ, ठीक है, मेरी बात ध्यान रखिएगा, 46,000 अगर 100 का ब्रेकआउट कर दे तो नीचे की तरफ आपके जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 45,937 का पहला टारगेट और 45,623 का आपका दूसरा टारगेट। ये रेंज में खुल करके नीचे आने के कंडीशन में आपके बनेंगे। क्लियर हुआ? ये लेवल आप यहाँ पर लिख लीजिए, और आप चाहें तो यहाँ पर लेवल ड्रा भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये दोनों लेवल ड्रा हैं। कौन कौन से लेवल मैंने बताया? एक तो ये लेवल आपको बता दिया यहाँ पर, दूसरा लेवल आपको यहाँ पर बता दिया। मार्केट अगर रेंज में खुलती है तो एक पहला लेवल आपका ये है, अगर यहाँ सस्टेन करके नीचे आई तो यहाँ तक का आपका लेवल देखने को नीचे मिलेगा, और अगर इसको भी नीचे ब्रेकआउट किया तो आपको दोबारा ये 45,023 का लेवल दिखाएगी नीचे दोस्त, ये याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मान लीजिए गैप अप गैप डाउन खुलती है तो देखिए सर, मार्केट में जो भी आज जो भी न्यूज आया क्या नहीं आया, वो रात भर में जो भी होगा वो मार्केट में फैल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है इसका मतलब ये है कि न्यूज पॉजिटिव है। क्लियर हुआ? मार्केट अगर गैप अप खुलती है, अब आपको ये देखना है कि मार्केट गैप अप खुल करके क्या नीचे आकर के इसका सपोर्ट ले रही है, या गैप अप खुल करके कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाती है। अगर गैप अप खुल करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती, आप 100% यहाँ पर सीई बाई करिए, कॉल बाई करिए, और आपका दूसरा टारगेट मैंने बता दिया है 46,600 आपका पहला टारगेट होगा ऊपर का, और 47,000 आपका ऊपर का टारगेट होगा। क्लियर? लिख लीजिए 47,000 ऊपर को मैं आपको बता दिया, 46,600 पहला टारगेट एंड 47,000 का आपका दूसरा टारगेट होगा। ये आप नोट करके रखिएगा। क्लियर हुआ? ऊपर की तरफ। नेक्स्ट नीचे की तरफ, मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप डाउन है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर जैसे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ पर दिया है? 46,188 में क्लोजिंग दिया है। अब मान लीजिए कोई बैंकिंग के लिए अच्छा न्यूज आ जाता है तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट अगर मान लीजिए कि नेगेटिव न्यूज आती है तो हो सकता है मार्केट इस जगह खुल जाए, जो कि यहाँ से आ रहा है 200 से 300 पॉइंट का गैप डाउन आ रहा है। मान लीजिए 300 पॉइंट गैप डाउन खुलती है मार्केट तो क्या करेगी भैया? अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलती है तो आप ये मत सोचिएगा नहीं एसएल बाकी होंगे या कुछ भी है, कुछ नहीं है। यहाँ पर सीधे आपको ये डिसाइड करना है कि अगर मार्केट आपके इस एरिया में खुल गई इधर, आपको ये देखना है कि मार्केट क्या सस्टेन कहाँ पर कर रही है। ये दोनों बीच का जो एरिया है ना, इसको आपको ध्यान देना है, क्या ऊपर जा रही है क्या नीचे आ रही है। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल करके हो सकता है लोगों को ट्रैप करे, और मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, गैप डाउन खुल करके क्या कर सकती है मार्केट, यहाँ वापस ऊपर जा सकती है।
तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ऊपर जाती है मार्केट तो आपको इस रेंज तक का थोड़ा सा वेट कर लेना है, यहाँ तक का। अगर गलती से इस रेंज का ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट किया तो फिर आपको यहाँ पर कॉल ही बाई करना चाहिए, और फिर आपका टारगेट वापस वही हो रहा है जो मैं आपको बताया कि 46,400 का यहाँ पर आपका पहला टारगेट होगा। देखिए गैप डाउन खुलने के बाद क्या होगा कि आपको 200 पॉइंट यहाँ पर मारे जाएंगे। तो आपका जो पहला टारगेट यहाँ पर आ रहा है 46,400, सेकंड टारगेट 46,600 और फोर्थ टारगेट आपका 47,000 का। क्लियर हुआ ऊपर की तरफ? हाँ, हो सकता है कुछ भी हो जाए। तो मार्केट क्या है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल करके इस एरिया में आपका यहाँ पर मान लीजिए कि कहीं सस्टेन करे और यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट करती है आप यहाँ पर तुरंत के तुरंत मतलब 45,937 का नीचे ब्रेकआउट करना और आपका यहाँ पर पुट लेना। पुट लेते ही आपका ये टारगेट आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा। लगभग यहाँ से 400 पॉइंट का करेक्शन तो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। कहाँ तक मिलेगा? जो कि इसका लो आ रहा है। कौन सा लो? यहाँ पर ये इसका लो जो है ना, यहाँ तक आपको मार्केट में नीचे देखने को मिलेगा। अब अगर मार्केट मान लीजिए फिर भी नहीं संभलती तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर आपको ये 45,500 का इंतजार करना चाहिए। अगर जिस टाइम भी 45,500 को नीचे ब्रेकआउट करे आप दोबारा यहाँ पर पुट बाई करिए और ये फिर आपका टारगेट 45,000 यहाँ पर दोबारा आपका टारगेट ये देगा 45,200 तक का ये नीचे की तरफ मूवमेंट आपको मिलेगा। कौन सा टारगेट है? वो ये वाला टारगेट है आपका। क्लियर हुआ नीचे की तरफ? आई होप आप बैंक निफ्टी में समझ गए होंगे। मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले आप ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ऊपर वाली आप ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद आप एक सेकंड नेक्स्ट लाइन और ये ड्रा कर लीजिए। ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ये वाला कॉर्नर से ये वाला ये लीजिए, यहाँ पर ये ड्रा कर लीजिए। आपको थोड़ा सा आसानी होगी। किसी भी टाइम क्या होता है ना, मार्केट कई बार क्या करती है, आपको ट्रैप करने की कोशिश करती है। तो अगर रेंज में खुलती है किसी टाइम इस लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो आपको यहाँ पर डबल कंफर्मेशन मिल जाता है। डबल कंफर्मेशन मतलब यहाँ तक का आपका टारगेट तो पहला हो गया, इसके बाद यहाँ के बाद ये सेकंड टारगेट आपको हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? ट्रेंड लाइन खींचने का बहुत सहारा आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप ये इस तरह से आप किसमें, बैंक निफ्टी में इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। चलिए हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। तो यहाँ में देखिए निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ऊपर क्लोजिंग दिया, निफ्टी नीचे क्लोजिंग दिया। मतलब मार्केट में जो सिचुएशन था आज बहुत ही खराब था। इसलिए मैं दोबारा आपको बोलना चाहता हूँ, आप अगर आज ना ट्रेड किए होंगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन हम कहाँ से ड्रा करेंगे? ये वाली ट्रेंड लाइन उठाएंगे। ट्रेंड लाइन उठा करके इसका जो टॉप है यहाँ से ले करके एक हम ट्रेंड लाइन ये वाली ड्रा कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपका इस तरह से कुछ ड्रा हो गई। क्लियर हुआ? अब नीचे से भी एक आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। ट्रेंड लाइन वैसे तो ड्रा ही है, ये रेड वाली जो आपको लाइन दिख रही ना, ये रेड वाली लाइन आप वहाँ पर ड्रा करिए और चाहें तो आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल का भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये एरिया आपका हो गया नीचे की तरफ। क्लियर? आपने इतना ड्रा कर लिया। इसके बाद अब आपको यहाँ पर समझना है ट्रेड का लॉजिक समझना है, आपको ट्रेड करने का आपको तरीका समझना है कि हमको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। जब आपने ये रेक्टेंगल यूज कर लिया तो आपको आसानी से यहाँ पर समझने में बहुत आसानी हो गई कि हमको कहाँ से ऊपर जाएगी तो ट्रेड करना है, कहाँ से नीचे जाएगी तो ट्रेड करना है। देखिए सिंपल बात है, अगर मार्केट यहाँ पर देखिए रेंज में खुलती है, रेंज का मतलब ये है अगर इस बॉक्स के अंदर आप ये देख रहे हैं इस जगह रेंज में खुलती है और रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मेरी बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। कब तक वेट करना है? आपको ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ तक आपको वेट करना चाहिए। जब ये मार्केट मान लीजिए यहाँ तक चले जाए और ऊपर यहाँ पर सस्टेन करने लगे तब, और जैसे ब्रेकआउट करे आप यहाँ पर CE बाई करिए। जैसे आप CE बाई करेंगे मतलब किसके ऊपर आपको CE बाई करना चाहिए? 21,760 के ऊपर आपको यहाँ पर CE बाई करना चाहिए। और आपका जो यहाँ पर पहला टारगेट आ रहा है दोस्त, यहाँ पर टारगेट आ रहा है 21,850 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट जो आ रहा है 21,970 का। इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। क्लियर हुआ? ऊपर के टारगेट दोनों क्लियर हो गए। चलिए नीचे अब मार्केट मान लीजिए रेंज में खुलती है। रेंज में खुल करके अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन करती है, कौन सा? ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये एरिया, इसका अराउंड एरिया आ रहा है 21,670। आप यहाँ पर मोटा मोटा ले लीजिए। अगर इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन किया नीचे की तरफ, आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत सबसे पहला जो टारगेट यहाँ पर मिलेगा आपको 21,570 का, और उसके नीचे टारगेट मिलेगा जो 21,520 का। ये नीचे के टारगेट मेरे दोनों हो गए। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, प्लीज नोट करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलती है तो क्या करना चाहिए? देखिए मार्केट अगर मान लीजिए
कि यहाँ पर रेंज में खुल करके अगर ऊपर जाए तो मैंने आपको बता ही दिया, रेंज में खुल करके अगर मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुलती मार्केट, देखिए ध्यान रखिए एक चीज़ और मिस हो रहा था मेरे से, रेंज में खुल करके मान लीजिए मार्केट यहाँ पर जाए और यहाँ पर अगर सस्टेन करके मान लीजिए नीचे आए दोबारा, आप यहाँ पर पुट भी बाई कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो फिर आपका टारगेट पहला यहाँ होगा, दूसरा टारगेट आपका यहाँ तक मिलेगा। मेरी बात समझ गए ना। कई बार लोग कन्फ्यूजन होते हैं, बोला सर आपने तो बोला था अगर रेंज में ब्रेकआउट करेगा तो आपको कॉल बाई करना। नहीं नहीं, देखिए कभी भी ना एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में खुलती, अगर ऊपर गई ना, ये जो आपका रजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है ना, रजिस्टेंस के ऊपर एक ग्रीन कैंडल ऊपर आपका, जो मैंने आपको हमेशा मैं बताता हूँ, ऊपर आपके बॉडी का ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। जब आपकी बॉडी क्लोजिंग ऊपर हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल जो आपकी बनती है, अगर उसके ऊपर गई ब्रेकआउट किया तो आपको यहाँ पर कॉल लेना चाहिए। मेरी बात समझ गए। अगर उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल नहीं जाती, जैसे ये बिक बना रही है, आप यहाँ पर देखिए कई जगह आपका बिक बनाता है, ये बिक बनाती है, यहाँ पर आपको पुट का ट्रेड नहीं लेना है। जब तक कोई कैंडल, देखिए पुट का ट्रेड आपको तभी करना चाहिए जब तक कोई कैंडल यहाँ पर इस बिक के नीचे बॉडी की क्लोजिंग ना दे, तभी आपको पुट का ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह जल्दबाजी करेंगे ना तो आप फंस जाएंगे और मार्केट आपको ट्रैप करके चली जाएगी। इसलिए हमेशा थोड़ा सा वेट करिए, कैंडल का वेट करिए। ये कैंडल जो बनाई गई है ना, ऐसी नहीं बनाई गई है, रेड और ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन समझिए। अगर आप बिक में बाई करेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, ये जो बिक होता है, चलिए मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो बिक का एक्चुअली मतलब होता है, वो क्यों ये बिक मार्केट यहाँ पर बिक बनाती क्यों है, ठीक है। ये मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, अब मान लीजिए गैप अप गैप डाउन के केस में आपको क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, जैसे कि मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, अब अगर मान लीजिए कि गैप डाउन मार्केट होती है तो लगभग यहाँ पर 100 पॉइंट का गैप डाउन मार्केट को खुलना चाहिए, 50 से 100 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुलेगी तो अगर मान लीजिए कि मार्केट खुलती इस एरिया में, मतलब 21,600 के अराउंड मान लीजिए मार्केट यहाँ पर खुलती, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर खुलती, तो क्या होगा क्या कि सबसे पहले मार्केट क्या करेगी, कोशिश करेगी रिकवरी करने की, थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश करेगी, ध्यान रखिएगा। अब जब रिकवरी करे को किसी भी टाइम और इस एरिया का अगर आपको सपोर्ट मिल जाए ना, मेरी बात समझिएगा, मार्केट अगर यहाँ खुले कहीं नीचे, गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुल करके मार्केट अगर ऊपर जा करके इस एरिया का सपोर्ट ले ले, रजिस्टेंस ले ले, अगर इस एरिया का रेजिस्टेंस ले लेगा ना और यहाँ से मार्केट जो फॉल करेगी ना, बहुत तगड़ा आपको यहाँ पर ट्रेड मिलने वाला है, ठीक है। और ये फिर फॉल जो है ना, फिर आपको तब फॉल में, देखिए फॉल में कभी भी आपको तभी पार्टिसिपेट करना चाहिए जब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से गई। अब यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात है, मान लीजिए 21,600 में मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कहाँ तक चली गई आपकी, 21,000, मतलब यहाँ तक 21,674 था। अब ये आपको देखना है कि यहाँ से मार्केट जो रिट्रेसमेंट ले रही, तो क्या ये 50% का रिट्रेसमेंट लिया है, क्या ये 0.6% का 61% का रिट्रेसमेंट लिया, ये आपको थोड़ा सा प्लीज़ आप मतलब फिबोनाची लगा करके आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये 0.61% से रिट्रेसमेंट ले करके वापस जाती है, तब तो यहाँ पर आपको दोबारा कॉल करना चाहिए। और अगर किसी भी टाइम जहाँ पर इसने ये, जहाँ पर ओपन हुई थी मार्केट, अगर इस एरिया का अगर किसी भी टाइम ब्रेकडाउन कर दे, मान लीजिए यहाँ ओपन होकर के ऊपर गई, फिर यहाँ से ये इस एरिया का किसी टाइम ब्रेकडाउन कर देना, आप यहाँ पर एक की क्वांटिटी की जगह आप यहाँ पर 2 क्वांटिटी आप यहाँ पर उठा सकते हैं पुट। और आपका टारगेट जो आपको मैंने बता दिया, ये आपका पहला यहाँ पर, फिर जब यहाँ गैप डाउन खुल जाएगी तो ये आपके बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे दोस्त, याद रखना। 21,520 का पहला टारगेट आपका होगा और नेक्स्ट आपका नीचे का टारगेट आ रहा है ये 21,450 का। मेरी बात समझ गए, ये नीचे के टारगेट हो गए। अब मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है, तो मार्केट देखिए अगर गैप अप खुलेगी, गैप अप का मतलब सिंपल बात है कि ये आपकी जो ये ब्लू लाइन है ना, इसके ऊपर खुलनी चाहिए मार्केट गैप अप। मेरी बात समझ रहे हैं। तो गैप अप के केस में आपको देखना है, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था, गैप अप के केस में आपको देखना है कि क्या मार्केट ऊपर सस्टेन कर रही है। अगर ऊपर सस्टेन करे तो आप यहाँ पर 100% CE बाई करिए और आपका जो पहला टारगेट यहाँ पर होगा वो 21,850 और दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर आ रहा है 21,970 का। और मैं भी कि अगर गैप अप खुली मार्केट और ऊपर गई तो आपको यहाँ पर 22,122 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, आप इसे मत भूलिएगा। मेरी बात समझ गए आप। 22,122 का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ मार्केट में अगर मूवमेंट आया तो, की मैं बात कर रहा हूं दोस्त, याद रखिएगा तो। और अगर नीचे मूवमेंट आया तो फिर आपको एक नीचे का बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर एरिया आप ये ड्रा कर लीजिए, आपको यहाँ तक का करेक्शन आपको मार्केट ये दे सकती है। ये देखिए नीचे जो ये ब्लैक लाइन दिख रही ना आपको यहाँ पर,
यहाँ पर अब आप दोबारा देख लीजिए, मार्केट में ये वाला करेक्शन, यहाँ तक का करेक्शन पहला होगा और उसके बाद फिर मार्केट अगर गई तो फिर आपको शायद 21,200 का भी लेवल देखने को मिले कल। मेरी बात समझ गए ना? क्यों? क्योंकि बजट के दिन मार्केट ने कुछ बड़ा किया नहीं है, तो फुल मूड है। आप यकीन करिए, FII DII जो भी हैं तो वो आज का वेट कर रहे थे लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो ये कुछ न कुछ कार्रवाई ये बड़ी करेंगे, इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप ये ट्रेंड लाइन बना लीजिए सबसे पहले, और जिस तरह डायरेक्शन में मार्केट जाए आपको उसी डायरेक्शन का ट्रेड ढूंढना चाहिए। आपको अपने हिसाब से जबरदस्ती नहीं करना है कल के मार्केट में। मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि मार्केट जिस टाइम मतलब जिस तरफ भी जाएगा तो बड़ा मूवमेंट आपको मिलेगा, और आप कल चलती हुई मार्केट में भी आप एंट्री कर लेंगे तो आप पैसा बना लेंगे। मतलब जो आज आपने जो कमाना था, अगर आप नहीं कमा पाए हैं पैसा, तो कल आप मार्केट से पैसा कमा लेंगे। लेकिन प्लीज़ अपोजिट मत बैठ जाइएगा, नहीं तो वापस बता रहा हूं आपको एवरेज करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपोजिट चला गया, तो आप कोशिश करिएगा कि जो आप छोटा से छोटा लॉस बुक करके वहाँ पर एग्जिट होइए। देखिए, एक ट्रेडर का जो होता है ना, न्यू ट्रेडर का एक ही काम होता है। देखिए, अगर उसने गलत एंट्री कर भी लिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक पुट की एंट्री बना लिया, मेरी बात ध्यान रखिएगा, 1 मिनट आपका और लूँगा। अगर आपने गलती से यहाँ पर पुट की एंट्री बना भी लिया, मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी, आप देखिए सबसे पहले आपकी कैपिटल अपना देखना है कि आपने अगर 10 के लाया हुआ है, आपके पास 10,000 रुपये है। अब मार्केट आपके ऊपर जाती जा रही, आपको दिख रहा है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, क्योंकि लॉस तो ऐसा तो है नहीं कि दिखता नहीं है, आपके स्क्रीन में लॉस आपको दिख रहा है। कभी दिखेगा आपके 500 का लॉस, फिर दिखेगा आपके 700 का लॉस, फिर दिखेगा 1000 का लॉस। और ये जो लॉस है ना, आप लोग देखते रहते हो लेकिन उसको बुक करना नहीं जानते हो। अरे ठीक है यार, मार्केट है, मार्केट में क्या है, हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है उल्टा पुल्टा, तो कम से कम आप अपने लॉस को तो पहले बुक करना सीखिए। जिस तरह से आप अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, उसी तरह से आप अपने लॉस को भी बुक करना सीखिए, तभी मार्केट में आप झेल पाएंगे मार्केट को। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको पछताना नहीं है, नहीं यार मेरा 500 का लॉस हो गया तो मैं पछतावा कर रहा हूँ। अरे ये 500 का लॉस आपका बहुत छोटा है, अगर आपने इसको बुक कर लिया तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जा रही इसको ब्रेकआउट करे तो आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड ले लीजिए। लेकिन आप यहीं पर अगर आप उल्टा ट्रेड में बैठे रहे और आप इसको एवरेजिंग करते रहे, नहीं यहाँ से तुम्हारे रिटर्न होगी, अब मैं चलो यहाँ पर दूसरा लॉट बाई कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं तीसरा लॉट बाई, वो आपका पूरा पैसा खत्म कर देगी, आपको कंगाल कर देगी मार्केट। ठीक, ऐसा मत गलती करिए प्लीज़। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि अगर गलत ट्रेड में आप बैठ भी गए हैं ना, आप उस गलत ट्रेड से एग्जिट होने की कोशिश करिए। ठीक है, तब आप मार्केट में रह पाएंगे। और बहुत से लोग कई लोग ये भी गलती करते हैं। अरे सुबह सुबह आप एक बात बताइए कि जब आपका मतलब प्रॉफिट आपको मान लीजिए 5,000 रुपये, आपका 10,000 रुपये या जो भी है, मान लीजिए 1,000 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो बना करके दिया था साइकोलॉजी के ऊपर कि आपको परसेंटेज वाइज आपका कैलकुलेशन आपको निकालना चाहिए प्रॉफिट का, आप कभी देखते नहीं हैं। ठीक है, आप पता नहीं कहाँ घूम भटकते रहते हैं, कहाँ रात भर सोचते रहते हैं, यही समझ में हमें नहीं आता। अरे कम से कम आप देखिए, कभी भी प्रॉफिट और लॉस आपके कैपिटल के मुताबिक लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आपने अभी सुबह सुबह 5,000 रुपये बना लिया और वो 5,000 रुपये आपने क्या किया, शाम तक वापस मार्केट को दे दिया, और 5 की जगह आपने जो 5 तो दिए जो प्रॉफिट बनाया था, साथ में आपने अपने कैपिटल का भी यहाँ पर 2,000 रुपये दे दिया। क्या मतलब? अरे अच्छा खासा सुबह प्रॉफिट बन गया था, एंजॉय करिए साथ में, किस लिए दिन भर मार्केट में लगे रहना। नहीं, मत करिए ऐसा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को अपना बाइंड अप करता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर अच्छा लगा हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।